नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री। तो आज इस क्लास में हम जो एनसीईआरटी का 8.1 जो चैप्टर होता है उसको पूरा खल्लास करने वाले हैं। पहले मैं क्या करूँगा कि थोड़ी सी थ्योरी बताऊँगा, उसके बाद से क्वेश्चंस लगाएंगे। और इससे पहले जो बच्चे कहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, दोनों को इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक आप क्लास में बने रहिएगा। मैं एक एक चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। कुछ भी इस क्लास में आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं एक एक की धागे खोल के सारे चीज़ें सिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि बाबू ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, मतलब त्रिकोणमिति ये होता क्या है। तो आओ स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। जैसे देखो, TRI गो नो METRY ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अगर मैं बाबू पूछूं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, तो बहुत लोग इसको पहले पढ़े हुए होंगे और बहुत लोग इसको नहीं पढ़े हुए होंगे। दोनों भाई किस क्लास में आए होंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ना, यानी त्रिकोणमिति शब्द है ना, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है और यह एक ग्रीक वर्ड है। अब ये 3 शब्द कौन कौन है, जब ध्यान दो, ये 3 शब्द कौन कौन है। पहला शब्द है ट्राई, दूसरा शब्द है गॉन और तीसरा शब्द है मैट्री। पहला शब्द क्या बताया बाबू, पहला शब्द मैंने क्या बताया, पहला शब्द है, बोलोगे भैया ट्राई, TRI ट्राई। दूसरा शब्द क्या बताया, तो दूसरा शब्द बोलोगे गॉन, GON। तीसरा शब्द क्या बोलोगे भैया, मैट्री, ठीक, मैट्री। अब इन तीनों शब्दों का हिंदी क्या होगा, अगर हम बात करें इन तीनों शब्दों का हिंदी क्या होगा, तो आप बोलोगे ट्राई मतलब भैया मैंने पढ़ा 3, ठीक है। अब गौन मतलब क्या होता है बाबू, गौन मतलब होता है भुजा, और मैट्री मतलब होता है माप, ठीक। अगर त्रिकोणमिति का अर्थ पूछे कि मतलब त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हुआ 3 भुजाओं का माप, 3 भुजाओं का माप। ये इसका अर्थ हुआ कि त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ 3 भुजाओं का माप। और 3 भुजा किसमें होती है, अगर मैं पूछूं कि 3 भुजाएं किसमें होती है, तो फटाक से आप बोलोगे भैया 3 भुजाएं तो हमने कहीं देखा है, ऐसा ऐसा लगता है कि 3 भुजाएं किसमें होती है, तो त्रिभुज में। किसमें होते हैं बाबू, तो त्रिभुज में। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि त्रिकोणमिति में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि मतलब त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होता है, तो लिख देना, जल्दी लिखो। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होता है, त्रिकोण त्रिकोणमिति, इसकी परिभाषा क्या होता है बाबू, अगर पूछूं तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे भैया जैसे आपने बताया कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम समकोण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के भुजाओं भुजाओं और कोणों 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 के बीच संबंध संबंध का अध्ययन अध्ययन करते हैं। ये हो गया परिभाषा, ठीक। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मैंने क्या बताया कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होता है, कि गणित की वह शाखा जिसमें हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मापों और संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, इससे पहले मैं बताऊं कि समकोण त्रिभुज कैसा बनता है, तो आप क्या बोलोगे भैया 9th में हमने कहीं पढ़ा था समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है, ठीक।
समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। यानी अगर इसकी भुज ए हो गई, बी हो गई और सी हो गई, तो इसके भुजा और कोण के बीच में हम संबंध इस त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। इतना चीज समझ आया? तो ये परिभाषा आप उतार लीजिएगा, ये कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि समझने में आसानी होगी कि त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया कि त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच संबंध। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? तो मान लो कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये क्या है बाबू? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब हम क्या सीखेंगे कि अगर मान लो समकोण त्रिभुज ये है, तो इसके भुजाओं को हम क्या कहते हैं? इसके हम भुजाओं को कुछ ना कुछ तो कहते होंगे, तो इसके भुजाओं को हम क्या कहते हैं? तो बहुत लोग पढ़े होंगे 9th में, वो क्या बताएंगे कि भैया ये देखो, इसको हम क्या बोल देते हैं? कर्ण। ठीक, कर्ण बोल देते हैं। ठीक, अब कर्ण की पहचान क्या होगी? कर्ण को कैसे पहचानेंगे? कि जो भी 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। उसके बाद मैं पूछूंगा कि ये नीचे वाली भुजा को क्या बोलते हैं, तो बहुत लोग बोले फटाक से ना कि भैया इसको बोलते हैं आधार। लेकिन जब इसको तुम आधार बोलोगे, वहीं पे एक गलती कर लोगे। देखो, हमेशा कर्ण फिक्स रहता है कि 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लेकिन आधार और लंब फिक्स नहीं रहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार लंब फिक्स नहीं रहते हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका एक तरीका है पहचानने का, कि जब भी कोई पूछे कि आप इस त्रिभुज में आधार और लंब बचाओ, तो आप बोलोगे कि आप मुझे बता दो कि किस कोण के सापेक्ष में पूछ रहे हो। आप किस कोण के सापेक्ष में पूछ रहे हो। तो अगर जब एंगल डिसाइड हो जाए ना, तब हम लोग लंब और आधार बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इस कोण के सापेक्ष में, मतलब अगर इस कोण के सापेक्ष में मैं पूछूं कि इसका लंब और आधार कौन है, तो आप बोलोगे कि भाई जिस कोण के सापेक्ष में पूछ रहे हो उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। ठीक, और जो बची भुजा वो आधार हो जाती है। ठीक है बाबू, इतना समझ आया? इतना समझ आया? नहीं समझ आया तो फिर मैं एक और फिगर बना के देता हूं। ये देखो, इस वाले में बताना आप। अगर मैं बोलूं ए, बी और सी, और ये 90 डिग्री है, और इसमें लंब कर्ण आधार कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया आपने एक बात बताई है कि कर्ण को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा क्या बताया? दूसरा याद करो, मैंने ये बताया है कि कोण, जिस कोण के सापेक्ष में पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। तो यानी इस कोण के सापेक्ष में पूछा जाएगा, तो ये वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। यहाँ पे देखो, बदल गया ना, यहाँ पे नीचे वाली भुजा आधार थी, लेकिन यहाँ पे नीचे वाली भुजा लंब हो गई। ठीक, अब ये जो बचा है वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इस तरीके से पहचानना है इसको। अगर मैं बोलूं कि एक और त्रिभुज देता हूं उसके बारे में बताओ, और एक और त्रिभुज देता हूं उसके बारे में बताओ, कि कौन क्या होगा? लो, इसमें बताओ, ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे? भैया ये तो बहुत आसान था, आसान आसान वाला बता दिए और ये टेढ़ा मेढ़ा कर दिया और पूछ रहे हैं कि इसमें लंब कौन आधार कौन सा है। तो देखियो, जो चीज़ मैं बताया हूँ अगर उसको याद रखोगे तो पहचानने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या बताया था? रिकॉल करो। मैंने बताया था कि कर्ण को पहचानने का ट्रिक क्या होता है, कि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो इसमें 90 डिग्री कौन है? ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोल देंगे कर्ण। ठीक, अब लंब और आधार के बारे में पूछा है कि लंब और आधार कौन सा है, तो बोलोगे भैया पहले एंगल डिसाइड कीजिए, किसके सापेक्ष में पूछ रहा हो, तो मैं बोलूँ कि इसके सापेक्ष में बताओ। ठीक, इसके सापेक्ष में बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि मैंने, भैया आपने पढ़ाया कि जिस कोण के सापेक्ष में पूछा जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी इस कोण के सापेक्ष में पूछा जाता है तो ये क्या होगी? लंब होगी। ठीक, और जो बचा वो क्या होगा? ये हो जाएगा आधार। इतना आपको समझ आ गया है कि मैं क्या क्या बताया हूँ? लंब कोण आधार, यानी कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, लेकिन लंब और आधार पहचानने के लिए हमें एंगल डिसाइड होना बहुत जरूरी है। तो एक नोट बना के लिखिएगा कि पहला मैंने क्या क्या बताया है। ये वाला नोट बना के लिखिएगा कि पहला मैंने क्या क्या बताया है। देखो, पहला पॉइंट क्या बताया है कि कर्ण हमेशा, कर्ण हमेशा हमेशा फिक्स रहता है, फिक्स रहता है, जो 90 डिग्री के सामने
सामने वाली भुजा होता है। ठीक, पहला पॉइंट ये बताया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? दूसरा बताया कि लंब पहचानने का क्या होता है। तो लंब क्या होता है कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक, लंब कहलाती है। ठीक, जिस कोण के बारे में पूछा है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ये दोनों चीज अगर आप याद रखोगे, ये लिखने वाली चीज है, अगर ये दोनों चीज अगर आप याद रखोगे तो लंब कण आधार पहचानने में कहीं दिक्कत ना आएगी। एक चीज और बता देता हूँ, देखो इसको हम किस चीज से चिन्हित करते हैं, जैसे आधार को किस चीज से चिन्हित करते हैं, लंब को किस चीज से चिन्हित करते हैं, और कण को किस चीज से चिन्हित करते हैं। चिन्हित करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि जो अगर तू याद रखोगे तो आगे चल के जो फॉर्मूला लिखेंगे उसको याद रखने में आसानी होगी। तो देखो, कण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कण को बोलते हैं हाइपोटेनस, HYPO, हाइपोटेनुस। स्पेलिंग गलत हो जाए तो बता देना। यानी इसका सिंबल क्या होगा? H। ठीक, यहीं अगर हम लंब की बात करें तो लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी इसको डिनोट करेंगे L से। अगर B के आधार की बात करें तो आधार को क्या बोलते हैं बाबू? क्या सर? आधार को हम बोलते हैं बेस। ठीक, इसको हम डिनोट करेंगे B से। ठीक है, तो आप याद रखना कि अगर कण को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, उसको हम डिनोट करते हैं S से, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसको हम डिनोट करते हैं L से, और आधार को हम बोलते हैं बेस, इसको डिनोट करते हैं B से। ठीक है, इतना चीज अगर क्लियर हो तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहचानना सीख गए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के मापों का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा कि लंब कण आधार किसी समकोण त्रिभुज में कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, अब तीसरा हम पढ़ने वाले हैं तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब बोलोगे भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो देखो, त्रिकोणमिति को और आसान बनाने के लिए एक समकोण पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया। ठीक है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है अब मैं बताता हूँ। तो हेडिंग लिखो, क्या लिखोगे कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, देखो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, इसमें क्या होता है, उन्होंने बताया, पाइथागोरस ने बताया कि अगर कोई हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, अगर कोई हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम हम ABC रखते हैं, और ये 90 डिग्री होता है, और इस एंगल के सापेक्ष में बनाते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जो कण का स्क्वायर होता है, यानी कण का स्क्वायर होता है, वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर, जोड़ने के बराबर होता है। समझ में नहीं आया? मैं बताता हूँ। देखो, उन्होंने बताया कि ये कण है, ठीक, इसमें हो जाएगा ये कण, ठीक, इसको डिनोट करेंगे H से, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे B से, ये हो जाएगा लंब, इसको हम डिनोट करेंगे P से। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, यानी इस वाली भुजा का स्क्वायर करते हैं, यानी H का स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर के और B के स्क्वायर के, यानी P के स्क्वायर के प्लस B के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये चीज याद रखना। पाइथागोरस ने क्या बोला कि जो H का स्क्वायर होता था, इस भुजा का स्क्वायर होता है, वो इस भुजा के स्क्वायर और इस भुजा के स्क्वायर के दोनों के जोड़ने के बराबर होता है। इतना चीज समझ आया? अब देखो, उन्होंने ये पाइथागोरस प्रमेय दिया ही क्यों? ठीक है, तो इसका कारण उन्होंने दिया कि अगर आपको ये वाली भुजा दी जाए, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि अगर ये वाली भुजा दी जाए, ये वाली भुजा दी जाए तो ये वाली भुजा निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये वाली
आधार और लंब दिया है तो कर्ण निकाल सकते हो। तो इसका मतलब कि पाइथागोरस ने प्रमेय दिया था कि भुजा को निकालने के लिए अगर दो भुजाओं को दिया जाए तो आप तीसरा भुजा निकाल सकते हो, इसके लिए पाइथागोरस ने प्रमेय दिया था। अब देखो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसी वाले फॉर्मूले को हम तीन भाग मतलब तीन तरीके से लिख सकते हैं। यानी अगर इसमें h निकाला है तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर h है तो इसके अंदर अगर इसको रूट में करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे h हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मुझे मान लो कि पी निकालना है यानी लंब निकालना है, मतलब लंब निकालना है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर पी को निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर ए बी इधर चला आएगा यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, इतना समझ आया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये इसको हम मतलब वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कौन, ये है दूसरा फॉर्मूला। और इसी से एक तीसरा फॉर्मूला भी बनाते हैं, वो भी याद रखना, ये लिख लेना। इसी से तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है कि इसमें मान लो मैं एच निकाल लिया, पी निकाल लिया, अगर वही बी निकालना हो आप क्या बोलोगे, बी स्क्वायर। और देखो बी स्क्वायर निकालना है यानी ये पी इधर चला जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम इस पे वर्ग चढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। तो देखो एक पाइथागोरस ने ये थ्योरम दिया था, ठीक है, और इसी थ्योरम से हम तीन फॉर्मूला निकाल दिए। ठीक है, तो इस वो तीनों फॉर्मूला को आप याद रखो कि अगर आपको मान लीजिए कि हाइपोटेनस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आधार निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, इसी तरीके से ये सारा चीज लिख लीजिए ताकि आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम अब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिए। अब हम बोले कि जो पाइथागोरस ने प्रमेय दिया था उसमें भुजा निकालने के लिए दिया था कि अगर दो भुजाएं दिया हो तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। लेकिन भाई हमने अभी पढ़ा था कि कोण और भुजा के बीच संबंध पढ़ते हैं, तो भाई कोण कैसे निकाला सकता है, तो उसके लिए लोगों ने दिमाग लगाया। क्या लगाया कि भाई ये होता है समकोण त्रिभुज। ठीक, ये होता है समकोण त्रिभुज। जैसे मान लो इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, ये होता है समकोण त्रिभुज। अब बोला कि भाई हम भुजा तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन इसको हम कोण को कैसे निकाल सकते हैं। तो लोग ने क्या बोले कि भाई इस कोण को निकालने के लिए हम इस समकोण त्रिभुज की जो भुजा है उसके रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला जो मतलब टॉपिक होगा वो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो पहले आप लिख दीजिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, ये होगा त्रिकोणमिति अनुपात, ये हमारा क्या हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें पढ़ना क्या है कि देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम तो सीख गए थे कि भाई अगर दो भुजा दी हो तो तीसरी भुजा कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोण निकालना हो तो उसके लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस भुजा के अनुपात को हम पढ़ेंगे तभी हम त्रिकोणमितीय यानी कोण निकाल सकते हैं। समझ आया। तो अब मैं बोलूँ कि भाई इस समकोण त्रिभुज के भुजा को कितने अनुपात में बांटा जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे। सबसे पहले मैं लिख दूं कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक, ये एंगल है, तो इसको हम बोल एस से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। इसको हम डिनोट करेंगे बी से। इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे लंब। इसको हम डिनोट करेंगे पी से। ठीक है, तो इसको हम मतलब समकोण त्रिभुज की भुजा को कितने अनुपात में बांट सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे। देखो आप बोलोगे कि भैया पहला अनुपात क्या हो सकता है, तो पहला इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात हो सकता है। यानी आप बोलोगे भैया लंब का पहला अनुपात क्या हो सकता है, लंब का कर्ण के साथ अनुपात हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है।
यानी ये लंब का कर्ण के साथ अनुपात होता है, ठीक है। फिर दूसरा अनुपात क्या हो सकता है, तो बोलोगे भैया ये आधार का कर्ण के साथ अनुपात हो सकता है, आधार का कर्ण के साथ अनुपात हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या बोलोगे कि इसका इसका हो गया, इसका इसका हो गया, तब इन दोनों का अनुपात हो सकता है, यानी लंब का आधार से के साथ हो सकता है। तो क्या ये इस त्रिभुज के भुजाओं को हम इतने अनुपात में ही बांट सकते हैं, बताओ, इतने अनुपात में बांट सकते हैं? लेकिन बोलोगे नहीं भैया, इसको हम उलाट भी सकते हैं, मतलब ये है ना, इसके हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो एक लंब के अनुपात कर्ण है, तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ण अनुपात लंब, एक अनुपात ये भी हो सकता है, ठीक। दूसरा क्या लिखेंगे, ये आधार अनुपात कर्ण है, तो लिखेंगे कर्ण अनुपात आधार, कर्ण अनुपात आधार। तीसरा देखो, तीसरा लंब अनुपात आधार है, तो हम लिखेंगे आधार अनुपात आधार, आधार अनुपात लंब, अब समझो, इस त्रिभुज के भुजाओं को मात्र इतने अनुपात में ही बांटा जा सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा अनुपात नहीं है जो हम बांट सकते हैं, ठीक है। और इसी अनुपात को हम नाम दे देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इतना समझ आया? अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब देखो इस वाले एंगल को हम क्या बोल देते हैं, साइन, ठीक। इस वाले एंगल को क्या बोल देते हैं, कॉस। इसको क्या बोल देते हैं, टेन। इसको क्या बोल देते हैं बाबू, साइन का उल्टा कॉसेक। इसको क्या बोल देते हैं, सेक। इसको क्या बोल देते हैं, इसको कॉट। देखो, तो यही 6 अनुपात होता है, यानी यही इस भुजाओं के अनुपात को ही ये 6 अनुपात होता है, यही आपको पढ़ना है। इतना समझ आया? अब बोलोगे भैया मैंने साइन के साथ थीटा पढ़ा था, तो ये थीटा एंगल होता है, यानी ये थीटा एंगल होता है। देखो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थीटा हो सकता है इस एंगल का नाम मैं ये दे दूं, और इस एंगल का नाम मैं ये दे दूं। अगर मैं इस एंगल का नाम ए दे दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। इतना समझ आया? तो ये बदलते रहता है, और ऐसा नहीं है कि ये साइन के साथ गुणा में है, ये गुणा में नहीं है, ये अलग आइडेंटिटी है, ये अलग आइडेंटिटी है। तो ये मत कंफ्यूज करना कि ये साइन के साथ गुणा में है। और मान लो अगर ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा, यहाँ थीटा, सब जगह थीटा आ जाएगा। अगर वहीं पे एंगल यहाँ पे ए होता, तो यहाँ पे ए आया था, ये आया था टेन ए, साइन ए, कॉट ए, ये सारा ए बदल देते हैं, ठीक है। तो ये 6 अनुपात होते हैं, समझ रहे हो बाबू? क्या होते हैं, यही 6 अनुपात होते हैं जिसको हमें पढ़ना है। 6 अनुपात होते हैं जिसको हमें पढ़ना है। आप बोलोगे भैया ये क्या क्या लिख दिए, कर्ण, लंब, आधार, इसको याद करने का ट्रिक व्रिक नहीं है क्या, इतना ही पढ़ना पड़ेगा क्या? मैंने बोला बाबू इसको याद करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक हमारा देखो ये है ट्रिक, इससे आप याद कर सकते हो। ये हमारा ट्रिक क्या है, ट्रिक है लाल बट्टा के ए, लाल बट्टा कक्का, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। अब बोलोगे कि भाई क्या है, तो देखो ये हो गया लंब, लंब बट्टा कर्ण, ये हो गया आधार बट्टा कर्ण, ये हो गया लंब बट्टा आधार। देखो लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, इसको हम क्या बोल देंगे बाबू, इसी को हम बोल देंगे साइन थीटा, इसको बोल देंगे कॉस थीटा, इसको हम बोल देंगे टेन थीटा। और इसी का उल्टा यानी लंब बटा कर्ण है, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो इसको बोल देंगे कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। इसको बोल देंगे सेक थीटा, इसको बोल देंगे कॉट थीटा। तो ये बात समझ आई? ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब याद कैसे होगा, अब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें याद होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि अभी ये पढ़ लिए और याद हो जाएगा, नहीं, इस पे क्वेश्चन बनाओगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, इस पे क्वेश्चन बनाओगे, बार बार इसको देखोगे, ध्यान में आएगा तो याद होगा। लेकिन ये याद रखना कि अगर मान लो कि अगर कोई एग्जाम में देने गए, तो एग्जाम में मुझे रेशियो याद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले लिख लो आप कि लाल बट्टा कक्का, यानी लाल, आप लिख लो, आपको अगर याद नहीं आ रहा तो आप लिख लो LAL के ए,
ठीक, ये लिख लो। ठीक, 3 लिख लिए। अब इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो इसको बोल दें, इसका उल्टा यानी के बटा एल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये पेपर में अगर मान लो कहीं आए तो ये लिखो और तुरंत तुरंत इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने क्या बताया कि लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा, लंब बट्टा आधार टेन थीटा, और इसी का उल्टा ये होता है। इतना चीज समझ आया? तो आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज समझ आया। मैंने एक चीज बताया कि क्या होता है, साइन थीटा किसके उल्टा होता है, याद करो। मैंने क्या बताया, साइन थीटा किसके उल्टा होता है? मैंने बताया छह ट्रिग्नोमेट्री, मतलब पहले बताया साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा। दूसरा बताया कॉस थीटा, ठीक है। तीसरा बताया टेन थीटा, ये 3 बताया। और इसी का उल्टा मैंने क्या बताया, यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। दूसरा क्या बताया, सेक थीटा, सेक थीटा। तीसरा क्या बताया, कॉट थीटा। ये 6 बताया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी लिखो कि इसका क्या होता है रेशियो, इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो ये क्या, इसका रेशियो क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख दो। चलो जल्दी जल्दी लिख के बताओ। तो आप बोलोगे भैया इसका रेशियो आपने बताया कि लंब बटा, इसका आपने एक ट्रिक बताया था, एल ए एल के ए, ठीक। ये क्या है, साइन थीटा का, यानी लंब बट्टा कर्ण, ठीक, लंब बट्टा कर्ण। दूसरा क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। दूसरा बताया था भैया आपने आधार बट्टा कर्ण। तीसरा आपने क्या बताया था, तीसरा आपने बताया था लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। चीज़ें समझ आ रही तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। चीज़ें आपको अगर समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसी का उल्टा क्या होता है, अगर ये लंब बट्टा कर्ण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बट्टा लंब, यानी कर्ण बट्टा लंब को हम क्या बोल देंगे, कॉसेक थीटा, ठीक। ये आधार बट्टा कर्ण है तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। यहाँ पे आधार बट्टा लंब है तो इसका हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अगर इतनी चीज़ें समझ आई तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी आपको, मैं मानता हूँ, ठीक है। अब मैं एक चीज़ कह रहा था कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो साइन होता है ना वो कॉसेक का उल्टा हो, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या पढ़ा था, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, मतलब साइन का व्युत्क्रमानुपाती कॉसेक होता है। 9th क्लास में आपने व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा होगा। मैंने क्या बोला, साइन का, मैंने तो यही बोला ना, साइन का थीटा का व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखते हैं, 1 कॉसेक थीटा। यही तो बोला, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। दूसरा क्या बोला, याद रखना, ये पहला। दूसरा क्या बोला कि कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/सेक थीटा, ठीक। तीसरा मैंने क्या बताया, तीसरा मैंने बताया टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। ये चीज आप समझ लिए, ठीक है। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये सारा चीज आप लिख लेना, समझ रहे हो। ये सारा चीज आपको क्या लिख करना है, ये सारा चीजों को आपको लिखना है। आप एक कॉपी बनाओ, कॉपी में आप लिखोगे तो भूलोगे नहीं, ठीक है बाबू। ये सारा चीज आपको क्या करना है, तो लिखना है। अगर इस कॉपी में एक बार लिखोगे तो उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। इतना चीज आपको याद हो गया कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अगर इसको कॉट को इधर ले आए तो इसका मतलब क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा भी हो सकता है, समझ रहे हो। कॉट थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1/10 थीटा। अगर ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा, ये भी हो सकता है। ये चीज हो गई। दूसरी चीज एक वो और होती है कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक। और इसी को जब उल्टा कर देते हैं, जब इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा,
ये बराबर किसका होता है, ये बराबर होता है cot थीटा। तो ये जो थ्योरी मैंने बताई है, जो इतना पेज की थ्योरी बताई है, इसी पेज की थ्योरी से आपका जो एनसीईआरटी का जो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है। पहले चैप्टर में अगर यही थ्योरी आप पढ़ लोगे तो पहले चैप्टर को एकदम धुआं धुआं कर दोगे। ठीक है, तो इसके बाद ये तो रही पहले क्लास की थ्योरी, इसके बाद से हम क्वेश्चंस लगाएंगे। एक बार मैं और रिकॉल करा देता हूं कि मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ाया। देखो, पहला हमने ये पढ़ा कि भाई मतलब त्रिकोणमिति होता क्या है। तो मैंने ये बताया कि भाई त्रिकोणमिति एक ग्रीक वर्ड है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोनमेट्री। यानी ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है भुजा, और मेट्री मतलब होता है माप, यानी 3 भुजाओं का माप, इसका शाब्दिक अर्थ है। दूसरा मैंने बताया कि भाई 3 भुजाएं होती किसमें है, तो आपने झटाक से बताया कि भैया त्रिभुज में होती है। इसका मतलब हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, और किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। फिर मैंने परिभाषा लिखा कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मापों के बीच का अध्ययन करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि इस समकोण त्रिभुज में हम लंब, कर्ण और आधार पहचानते कैसे हैं। इस समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार पहचानते कैसे हैं। तो मैंने क्या बताया कि भाई कर्ण पहचानने का सबसे आसान ट्रिक ये होता है कि किसी भी त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। पहला पॉइंट मैंने लिखवा दिया। दूसरा क्या बताया, दूसरा मैंने बताया कि अगर लंब और आधार डिसाइड करना है तो उसके लिए हमें कोण डिसाइड होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूं कि किस कोण के सापेक्ष में, तो जिस कोण के सापेक्ष में पूछूं उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। बाकी जो बचा उसको आधार बोलते हैं। वही मैंने लिखा कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, बाकी जो बच गया उसको आधार कहते हैं। फिर मैंने बताया कि लंब को डिनोट करते हैं एच से, क्योंकि लंब का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यानी एच। सॉरी, कर्ण को डिनोट करते हैं एस से, क्योंकि कर्ण का सिंबल होता है, इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। वैसे ही लंब को डिनोट करते हैं एल से, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। वैसे आधार को डिनोट करते हैं बी से, ये होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद से पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय दिया था, ये मैंने पढ़ा। पाइथागोरस में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। इससे मैंने 3 फॉर्मूला डिराइव किया, इसको भी आप लिख लेना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात। पाइथागोरस प्रमेय से हम तो भुजा निकाल सकते हैं, लेकिन बात है ये कोण निकालने की। तो उसके लिए हमने पढ़ा कि इस भुजा को कितने रेशियो में बांटा जा सकता है। तो हमने पढ़ा कि 6 रेशियो में बांटा जा सकता है, यही 6 रेशियो हमने पढ़ा। और इसी 6 रेशियो को हमने नाम दे दिया कि इस वाले रेशियो को हम साइन थीटा कहते हैं, इस वाले रेशियो को कॉस थीटा कहते हैं, इस वाले रेशियो को टेन थीटा कहते हैं। और एक ट्रिक बताया लाल बट्टा कक का। ये ट्रिक से आप एग्जाम में अगर आएगा, आपको अगर ये याद नहीं आएगा तो आप कोने में ट्रिक को लिख लेना, लाल बट्टा कक का, यानी लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार। और इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा। और इसी को उलाट देंगे तो इसको कॉसेक थीटा, इसको सेक थीटा, इसको कॉट थीटा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये उसका उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी साइन का व्युत्क्रमानुपाती 1/cos। अगर ये cos को इधर बोलेंगे तो cosec बराबर क्या हो जाएगा, cosec बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा। सेम ऐसे ही है, हमने क्या पढ़ा कि cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, लेकिन sec थीटा को इधर लाएंगे तो sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, cos थीटा। ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा कि साइन थीटा बट्टा cos थीटा बराबर टेन थीटा होता है, cos थीटा बराबर बट्टा साइन थीटा बराबर cot थीटा होता है। और इस इतनी ही थ्योरी से हम 8.1 को एकदम धुआं धुआं करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, ये जो सारा थ्योरी है, ये सारा मैंने थ्योरी आपको बता दिया है, सब थ्योरी बता दिया। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बाबू फिगर बना देंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। ये क्या कह रहा है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है बाबू, ध्यान देना, ABC क्या है, एक त्रिभुज है, यानी AB और C एक त्रिभुज है। ठीक, उसमें बात क्या कह रहा है, B समकोण है। तो देखो ये B समकोण हमने बना दिया, B समकोण है 90 डिग्री। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें AB बराबर 24, यानी AB बराबर 24, इसका मतलब क्या है, ये 24 सेंटीमीटर। BC बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद से ये सारा मान निकालना है। तो सबसे पहले याद करो कि मैंने पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया था कि अगर 2 भुजा दिया हुआ तो तीसरा भुजा निकालना हो तो इसको क्या बोलेंगे, AC। ये इसमें क्या है,
AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया था, देखना। पाइथागोरस प्रमेय में हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो AC का स्क्वायर होगा, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें मान भर दो। जब मान भरोगे तो इस वाले कर्ण का मान आपका आ जाएगा। मान भरो। AC का स्क्वायर कितना कह रहा है, AC का स्क्वायर मुझे निकालना है। इसमें क्या कह रहा है, AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर क्या कह रहा है, देखो बाबू, AB का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या कह रहा है, 7 का स्क्वायर। ठीक, जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे यानी 24 को 2 बार गुना करेंगे, तो 24 का स्क्वायर मतलब 576 होता है, याद करना। प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या होगा, 6 9 15 यानी 625। ठीक, तो यानी AC के स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC के स्क्वायर बराबर 625। अब जब हम इसमें स्क्वायर रूट करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे, तो इस वाले स्क्वायर रूट से ये 2 कट जाएगा, यानी AC बराबर क्या बचेगा, AC बराबर क्या बचेगा बाबू, तो 625 का गुणाखंड करो। यहाँ पे देखो 625 का गुणाखंड करने पे क्या होता है, 625 5 से जाएगा, 5 एक अन्य 5। ठीक, और 5 से करने 5, और फिर यहाँ पे बचा क्या, 1, यानी 5 दूना 10, 5 एक 5 25, फिर 5 से जाएगा ये 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1, यानी 4 बार 5, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब वर्गमूल में से कैसे निकालते हैं बाबू, मैंने पढ़ाया था, वर्गमूल में से कैसे निकालते हैं, तो जोड़ा लगाते हैं। अब लगाओ जोड़ा, इसका जोड़ा 1 लगा, इसका जोड़ा 1 लगा, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा, इसका जोड़ा 2 है तो 1 बाहर निकल के आएगा 5, और इसका जोड़ा 2 है तो 1 बाहर निकल के आएगा, यानी 25। ठीक, अब देखो इस AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको याद है इसमें इस त्रिभुज में AB आ गया, BC आ गया और AC आ गया, तीनों का मान आ गया। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, अब देखो इसको मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, सबसे अच्छा ये रहेगा। अगर देखा जाए इस वाले पार्ट को मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम निकालना क्या है बाबू, देखो हमें निकालना क्या है, कंट्रोल Z करने का, हमें निकालना क्या है, देखो इसको मिटाने दो, उसके बाद बताता हूँ आपको। अब ये तीनों चीज आ गए, हमें निकालना है साइन A। ठीक है, साइन पहला निकालना है साइन A। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं निकालूं इस कोण के लिए, यही तो A है, अगर इस कोण के लिए निकालूं, ये वाला A है, इस कोण के लिए निकालूं तो साइन बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले आप बताओगे साइन बराबर होता है लाल बट्टा कक्का पड़ा था, लाल बट्टा कक्का, यानी लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था कि कर्ण तो फिक्स होता है, यानी ये होगा कर्ण, कर्ण तो इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। और लंब के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर A के लिए पूछा, ये साइन A के लिए पूछा, तो A कहाँ है, ये है, और लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा, यानी ये होगा लंब। ठीक है, तो लंब क्या होगा बाबू, लंब क्या होगा, लंब 7। ठीक, और कर्ण क्या होगा, कर्ण यहाँ पे 25। तो पहला आंसर क्या हो गया, पहला आंसर क्या हो गया आपका, पहला हो गया 7/25। ये क्लियर है, इतना क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये वाला कलर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला है, कॉस A, दूसरा क्या बोला है, कॉस A। ठीक, ये भी किस एंगल के लिए बोला है, तो A के लिए ही बोला है। ठीक, तो कॉस बराबर होता क्या है, तो लाल बट्टा कक्का, यानी क्या होता है, बताओ बताओ, बेस, यानी आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, अब देखो A के लिए कर्ण तो फिक्स रहेगा, तो मैं कर्ण फिक्स रहेगा लिख देता हूँ, क्योंकि किसी त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है, तो कर्ण यही है, कर्ण तो फिक्स रहेगा। अब इसमें आधार क्या है, तो देखो किस एंगल की बात कर रहा है, A, यानी A,
तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी 7 क्या है, 7 यहाँ पे लंब है, तो आधार कौन सा होगा जो बचा वो 24, यानी यहाँ पे होगा 24। ठीक, यहाँ पे होगा 24 आंसर। इतना समझ आया आपको? इतना समझ आया तो कमेंट में हाँ लिखना जरूर। ठीक है, तीसरा क्या पूछ रहा है, साइन सी। तीसरा पूछ रहा है साइन सी। ठीक, अब देखो साइन बराबर क्या होता है बताओ, साइन बराबर वही होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ठीक, अब देखो ये ध्यान देना, किस कर्ण के लिए, किस कोण के लिए पूछ रहा है, तो इस वाले कोण के लिए पूछ रहा है। किस कोण के लिए पूछ रहा है बाबू, तो इस वाले कोण के लिए पूछ रहा है, इस वाले कोण के लिए। ठीक है, तो साइन में इस वाले कोण के लिए तो कर्ण तो फिक्स रहेगा, मैंने बताया था जैसे कर्ण फिक्स रहेगा तो कर्ण क्या हो गया, 25 कर्ण हो जाएगा। ठीक, लेकिन लंब क्या होगा, यानी इस वाले कोण के लिए लंब क्या होगा, तो जैसे मैंने बताया था अगर जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी ये 24 क्या होगा, लंब होगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 24। ठीक, चौथा बताओ, चौथा क्या पूछा है, कॉस सी। चौथा क्या पूछा है बाबू, कॉस सी। चौथा क्या पूछा है, कॉस सी। ठीक, कॉस बराबर क्या होता है, वही आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। ठीक, अब देखो कोण सी के लिए पूछा है, यानी सी के लिए, यानी ये कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण यही 25 रहेगा, लेकिन मैंने क्या बताया कि आधार कौन सा होगा, तो कोण सी के लिए आधार कौन सा होगा बताओ। मैंने बताया जो कोण पूछेगा उसके आगे वाली भुजा लंब होती, तो जब ये लंब हो जाएगी तो ये क्या होगा, आधार, यानी आधार क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ये भी आंसर। इतना चीज अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखो। आगे बढ़े, ये सारा चीज समझ आया कि अगर किस जिस कोण के बारे में पूछा जाता है उस कोण के बारे में ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन में पढ़ा गया, लिखा गया है, पढ़ो। देखो अगर कुछ भी आता है ना तो क्वेश्चन से बहुत ध्यान से पढ़ो। जब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे ना तभी आपके दिमाग में सोल्यूशन बैठेगा कि इसको करना कैसे है। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है, ठीक, जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो इसका मान निकालना है, टेन पी और कॉट आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ठीक, फिगर कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। फिगर कैसे बनेगा, ये देखो, ये क्या है बाबू, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। ठीक, अब इसमें मैं क्या करूं, इसमें देखो क्या क्या दिया है वो भर दो। इसमें दिया है कोण क्यू समकोण है, यानी कोण क्यू समकोण है। ठीक, दूसरा क्या दिया है कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू, यानी ये वाला पार्ट 12 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद दिया है पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर यानी पी आर बराबर ये 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो ये वाला पार्ट नहीं दिया है तो सबसे पहले क्या करना पड़ा, पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस, देखो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कि पी आर का स्क्वायर, क्या कहता है बाबू, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर किसके होता है, पी क्यू के स्क्वायर बट्टा क्यू आर के स्क्वायर, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो इससे मैंने पहले पढ़ाया था। पी आर का स्क्वायर मतलब इस कर्ण का स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर, और पी आर के स्क्वायर के दोनों के बराबर होता है। इसमें अब क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है उसको भरो। देखो पहले पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर दिया है। ठीक, उसके बाद से पी आर का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर दिया हुआ है। निकालना क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आया आपको, निकालना क्या बाबू, क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। ठीक, तो 13 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 169, और इसका क्या होगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्यू आर, इसको 144 को जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है 169, ये इधर आएगा तो माइनस में 144। ठीक, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा 25।
ठीक, 9 में से 5 गया 4, ये बचा क्या होगा, 6 में से 4 गया 2 और एक एक जीरो, यानी क्यू आर बराबर क्या होगा, जब दोनों बगल रूट चढ़ेगा तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज समझ आई कि क्यू यहाँ पे निकल गया क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इस वाले का क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो सब चीज निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो ये आराम से निकाल सकते हो कि नहीं। चलो देखो कैसे निकालते हैं इसको। देखो इसको कैसे निकालेंगे, निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट आर, निकालना क्या बाबू, 10p माइनस कॉट आर, यही तो निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले 10 बराबर क्या होता है, याद करो, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। 10 बराबर क्या होता है, क्या होता है याद करो, लाल बट्टा कक्का, यानी लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा लाल बट्टा कक्का होता है ना, लंब बट्टा आधार, ठीक, ये होता है 10 बराबर। और इसका मतलब क्या होगा, कॉट बराबर माइनस कर दो, इसका उल्टा हो जाता है, यानी आधार बट्टा लंब। अब ध्यान देना, इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है कि इसका P है, इसका R है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसका क्या है, इसका कोण P है, इसका कोण R है, ठीक है। तो सबसे पहले P के लिए देख के चलते हैं, यानी P के लिए, ये P है, इस कोण के लिए देख के चलते हैं, ठीक। इस वाले कोण के लिए कर्ण तो ये फिक्स रहेगा, ये क्या है बाबू, ये तो कर्ण है, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, कोई भी कोण लो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, जैसे मैंने बताया। इस वाले कोण के लिए लंब क्या होगा, इस वाले कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा, यानी ये लंब होगा, ठीक है, ये लंब होगा P के लिए, और ये क्या होगा, आधार होगा, आधार होगा, समझ आया। यानी P के लिए लंब ये होगा और ये आधार होगा। अब देखो P के लिए लंब क्या बताया बाबू, लंब 5 बताया, ठीक, और आधार क्या बताया, आधार मैंने बताया 12। इतना समझ आया, इतना समझ आया, बताओ, इसको मिटा देता हूं, इतना समझ आया, क्लियर है ये बात। अब देखो, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कॉट आर, यानी आर के लिए देखो, यानी इस कोण के लिए देखो, यानी इस कोण के लिए देखो। अब मैं जब बोलूं इस कोण के लिए क्या होगा, तो इस कोण के लिए कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण तो यही रहेगा, लेकिन लंब क्या हो जाएगा, तो इस कोण के लिए इसको बोल देंगे हम लंब, इसको लंब बोलेंगे, बाकी जो बचेगा वो आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉट आर के लिए ये क्या होगा, देखो पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है आधार, पहले की लिखना है आधार, यानी माइनस, इसको क्या लिखना है बाबू, -5 बटा, उसके बाद कहता है लंब, लंब क्या होगा 12, ठीक है। बस इतना ही करना था, इसके बाद तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इतना ही करना था। अब देखो इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा 12, 5 - 5 यानी 0/12, यानी आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, दिया गया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, सबसे पहले दिया गया है ये साइन ए बराबर 4, साइन ए बराबर 3/4, ये दिया गया है। अब हम समझते हैं कि साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता क्या है, तो मैंने बताया था साइन बराबर क्या होता है बाबू, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, यही होता है ना लंब बट्टा कर्ण, यानी ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। जब ये लंब और कर्ण दे दिया गया तो बचा क्या इसमें, तो बचा है आधार, यानी आधार हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हमें आधार निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालो, पाइथागोरस प्रमेय,
प्रमेय से, ठीक है। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, लिखो यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है एच का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही तो बोलता है। तब इसमें एच क्या है, 4, यानी 4 का स्क्वायर बराबर एल कितना है, 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा कि 16, 9 में से 16 गया, यानी 16 में से 9 गया, तो बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, ठीक। 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो बी का बराबर क्या हो जाएगा, बी का बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। बी बराबर 7, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 7, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7। अगर देखा जाए तो हमें 3 चीजें निकल गई हैं इसमें, लंब यानी पी बराबर क्या आया है, पी बराबर 3, ठीक। एच बराबर क्या आया है, एच बराबर 4, और बी बराबर क्या आया है, बी बराबर आया है रूट अंडर 7। ये 3 चीजें क्लियर है कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज दी हुई थी तो हमने बी निकाल लिया, ठीक। बी निकाल लिया तो ये तीनों चीज हमारी मिल गई हैं, ठीक है बाबू, ये तीनों चीज हमारी मिल गई हैं। अगर ये 3 चीज मिली हैं तो हमें निकालना क्या है, cos a और tan a का मान निकालना है। निकालना क्या, देखो निकालना है cos a, ठीक है। अब देखो cos बराबर, cos a बराबर यानी cos बराबर होता क्या है, तो cos बराबर होता है b बट्टा h, ठीक है। अब देखो b कितना है, b रूट अंडर 7। अब बोलोगे भैया इसमें एंगल उंगल का फंडा नहीं है ना, तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये ए दिया हुआ है और ए में ही पूछा है, तो इसीलिए एंगल का कोई फंडा नहीं है। अगर यही ए दिया होता और सी और बी में पूछता या कुछ और पूछता तो एंगल हम लोग निकालते, लेकिन जिसमें दिया है उसी में पूछा है तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बोलोगे, बी बट्टा एच यानी रूट अंडर 7/4। दूसरा का क्या निकालना है, 10a, 10a निकालना है। तो 10 बराबर क्या होता है, P बट्टा बी, ठीक है। P बट्टा बी यानी P कितना दिया हुआ है, P 3, B कितना दिया हुआ है, रूट अंडर 7। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। किसको किसको समझ आया बताओ, जिसको समझ आया वो कमेंट बॉक्स भर दे भाई कि भैया हमको समझ आ गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। देखो दिया हुआ है ए में, पूछा हुआ है ए में, तो इसका मतलब इसमें एंगल उंगल का कोई फंडा नहीं होगा, डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक। अब देखो दिया गया है क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा गया है साइन ए और सेक ए का मान, सेक ए, ठीक, ये पूछा गया है, ठीक। अब देखो 15 कॉट ए बराबर 8, अगर दे लिखे इसको 15 कॉट ए बराबर 8, तो इस 15 को अगर मैं इसके नीचे लाऊं तो क्या होगा, कॉट ए बराबर क्या होगा, 8/15, ये होगा बाबू। कॉट ए बराबर क्या होगा, 8/15। अब याद करो मैंने कॉट में क्या लिखाया था, तो आप बोलोगे भैया आपने कॉट में लिखवाया था कि b बट्टा पी, ठीक है। क्या, तो भैया आधार बट्टा लंब, यही तो लिखवाया था, b बट्टा पी। यानी b का मान 8 है और p का मान 15 है, तो मुझे निकालना क्या है, यहां से क्या निकालना है बताओ, तो h निकालना है h। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में कहता क्या है कि h का स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, h का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर,
यही तो होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या निकालना है, एच निकालना है, तो एच का स्क्वायर बराबर पी कितना दिया हुआ है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यही तो है। ठीक, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है देखो, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। तो एच को अगर हम रूट अंडर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 289। अब 289 किसका वर्गमूल है, तो याद कर रखना ये 17 का वर्गमूल है। अब इन चीजों से मुझे क्या निकल गया, एच भी निकल गया, ठीक, बी भी निकल गया, पी भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, निकालना से साइन ए और सेक ए है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना क्या है देखो, अब निकालना है साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, याद करो मैंने क्या बताया था, साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यही तो बताया था लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है इसमें बाबू, लंब देखो लंब 15, ठीक, कर्ण क्या है कर्ण 17। तो एक तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या निकालना है सेक ए, सेक ए, सेक ए के बराबर क्या बताया था, तो ये होता है कॉस का उल्टा, यानी कॉस होता है बी बट्टा एच, तो इसका क्या होगा एच बट्टा बी, यानी कर्ण बट्टा आधार, ठीक। अब हर दो मान, कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण देखो क्या है, कर्ण है 17 और आधार क्या है, आधार 8 है। तो ये आंसर हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं है, भाई का पढ़ाया समझ आ रहा है, तो समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करो। देखो ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि अगर सेक थीटा बराबर 13/12 है तो ये सभी मान आपको निकालना है। अब देखो ये भी थीटा में है और सारा थीटा में ही पूछा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एंगल नहीं बदलेगा, जैसे दिया है वैसे निकालना है। अब देखो सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या दिया गया लिख दो, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है क्या, सेक थीटा बराबर 13/13/12। अब याद करना सेक थीटा में मैंने क्या पढ़ाया था, सेक थीटा में मैंने क्या पढ़ाया था कि ये सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, और कोस में होता है बी बट्टा एच, तो इसमें क्या होगा एच बट्टा बी, यानी इसको बोलेंगे एच, इसको बोलेंगे बी, यानी एच बट्टा बी। तो हमें इसमें निकालना क्या है, पी निकालना है, और निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से लिखो। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो एच बार एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है बाबू, यही तो होता है। अब इसमें मुझे निकालना है, मान भर दो, एच बराबर क्या दिया है 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर पी बराबर नहीं दिया है, तो यानी पी निकालना है, और बी कितना दिया है बी 12 का स्क्वायर, ठीक। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, और पी नहीं दिया है तो ऐसे ही लिखे, और प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक। अब देखो पी स्क्वायर बराबर निकालने के लिए ये इधर जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो 9 में से 5 गया, ये हो गया 25, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, इसको रूट अंडर करेंगे तो 5। अब देखो तीनों मान निकल गए, एच बराबर 13, ठीक, बी बराबर 12, तो पी बराबर यहाँ पे क्या था, पी बराबर हो गया 5। अब जो भी मान पूछा है उसको निकाल दोगे कि नहीं, बताओ, जो भी मान पूछा है उसको निकाल दोगे कि नहीं। जब तीनों चीजें हमें पता ही चल गई कि एच बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, पी बराबर क्या है, तो आप मान निकाल ही दोगे। चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या पूछा है बाबू, साइन थीटा, सबसे पहले क्या पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिखते हैं। देखो एक डुप्लीकेट ले लेते हैं,
ठीक है। यार ये घबरा जा रहा है, घबरा जा रहा है। इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा। घबरा क्यों जा रहा है? सही करते हैं इसको। इसमें क्या दिया है बाबू, देखो इसमें दिया है पी बराबर क्या दिया हुआ है, पी बराबर 5, बी बराबर दिया हुआ है बी बराबर 13, बी बराबर 13, बी बराबर 12 दिया हुआ है, देखो बी बराबर 12, एच बराबर क्या दिया हुआ है, एच बराबर 13 दिया हुआ है। इतना चीज आपको क्लियर है, ये सारा चीज आपको क्लियर है, ठीक, ये सारा चीज आपको क्लियर है। अब ये निकालना है साइन ए, ठीक, साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैंने क्या पढ़ाया था, साइन थीटा बराबर होता है क्या है, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच, पी बट्टा एच। अब निकालो, पी कितना है 5, एच कितना है 13, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या बताया था, याद करो कॉस थीटा बराबर क्या बताया था, बी बटा एच, यानी ये हो गया बी, ये हो गया एच। तो बी कितना है देखो 12, एच कितना है 13, फिर पूछा है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या बताया, पी बट्टा बी, पी देखो कितना है पी 5 और बी कितना है बी 12, ये तीन चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है हमारा, उसके बाद पूछा है सेक थीटा, ठीक। तो सेक थीटा क्या होता है, पहले देखो, पहले कॉसेक थीटा पूछा है, COSEC, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो 5/13 है तो ये 13/5 हो जाएगा। उसके बाद पूछा है सेक थीटा, सेक थीटा भी इसका उल्टा होता है, ये 12/13 है तो 13/12 हो जाएगा। उसके बाद पूछा है टेन थीटा, यानी कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ये 5/12 है तो 12/5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलो आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी, यानी यहाँ पे सिद्ध करने के लिए पूछा गया है। और देखो जहां भी अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी या कहीं किसी भी चैप्टर में अगर क्लास 10th में अगर सिद्ध करने के लिए पूछे तो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है, दिया दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है देखो, इसमें दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कोण ए, ये कोण का सिंबल है देखना, कोण ए कमा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण, न्यून कोण है, ठीक हो गया। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर cos बी है, ठीक है। तो इसमें दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होने चाहिए, ठीक है, ये सिद्ध करना है। इतना बात समझ आया। जो पहले दिया, अगर कोई भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो जो पहले दिया है उसको लिखते हैं और सिद्ध क्या करना है वो उसको लिखते हैं, उसके बाद अपना जो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखते हैं। तो देखो इसमें क्या किया कि दोनों न्यून कोण है, ठीक, cos ए बराबर cos बी है, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं ऐसे, मतलब त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं आपको दिखाने के लिए, ठीक। देखो बन क्यों नहीं रहा, बन गया देखो। अब देखो ये क्या, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब बोलोगे भैया ए बी सी ऐसे क्यों लिखे हो, क्योंकि बोला है ना कोण ए कोण बी न्यून कोण है। जब ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, मतलब न्यून कोण क्या होता है कि जो
90 डिग्री से कम हो, जिस उस कोण का मान जिसका 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, तो ये 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम है, यानी ये न्यून कोण एक उनका, तो ये होगा समकोण। ठीक, अब ये समकोण हो गया। अब ये बोला है, ये फिगर हो गई। इसी फिगर में हम देखते हैं कि बोला क्या है, ए बी सारा चीज है। अब बोला है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, यानी कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, अब दो तीन चीज ध्यान रखना। पहले कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो कॉस बराबर होता क्या है, लाल बट्टा का याद करो, कॉस बराबर होता क्या है, तो बी बट्टा एच। ठीक है, तो अगर ये न्यून कोण है, यानी कॉस ए, यानी इस एंगल की बात कर रहा है ना बाबू, इस एंगल की बात कर रहा है, यानी ए यानी इस एंगल की बात कर रहा है। तो इस त्रिभुज में कर्ण तो फिक्स होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एक कर्ण होगी। ठीक, मैंने बताया था ना कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है। लेकिन ए के लिए लंब क्या होगा, तो इस ए के लिए लंब क्या होगा, ये होगा। ठीक, ध्यान देना, कर्ण इस ए के लिए, कोण ए के लिए लंब होगा ये। ठीक बाबू, और आधार क्या होगा, लंब भी हो जाएगा तो आधार होगा ये कोण ए के लिए है। ठीक, अब देखो कॉस बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच, यानी बेस बट्टा कर्ण, बेस बट्टा यानी बेस बट्टा आधार बट्टा कर्ण। आधार कौन सा है बाबू, कॉस ए के लिए आधार कौन सा है, ए सी। ठीक, ए सी आधार हो गया। अब आधार बट्टा कर्ण है, तो कर्ण क्या होगा, ए बी बट्टा ए बी, यही तो लिखेंगे। ध्यान से समझना, कॉस ए का क्या होगा, कॉस ए के लिए क्या होगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण तो फिक्स रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए सी बट्टा ए बी हो जाएगा, फिर बराबर करना है। ठीक, अब देखो कॉस बी, यानी एंगल बी के लिए पूछा है। अब ये हटाते हैं, मिटाते हैं। अब क्या कह रहा है, एंगल बी के लिए कह रहा है। ठीक बाबू, क्या कह रहा है, एंगल बी के लिए कह रहा है, यानी एंगल बी के लिए इसके लिए कह रहा है। जब इसके लिए कह रहा है तो क्या होगा, लंब आधार क्या होगा, जब इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक, और ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार यानी बी सी बट्टा कर्ण, तो फिक्स रहेगा ए बी। ऐसे लिख सकते हो, ऐसे आपने लिख दिया। अब एक चीज देखना कि इससे ए बी से ए बी कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। ठीक, यानी ये कह रहा है कि ये वाला और ये वाला बराबर है। अब देखो यहां पे, अब 9th में एक थ्योरम पढ़े होगे कि जब भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो, यानी भुजाएं बराबर है, ये अगर ये भुजा ए सी, ठीक, ये भुजा और ये भुजा अगर दोनों बराबर हो, ये बराबर हो, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर होता है। वही तो सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी करना था। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि प्रमेय से जब भुजाएं आपस में बराबर हों तो उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है बाबू, यानी जब AC बराबर BC है तो अतः चूंकि ये है, तब यहां पे लिखना ये है। आगे करो, यहां से एक पेज और ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे चूंकि 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 क्या ये है, चूंकि चूंकि ए बी क्या था, ये भुजा देखो कौन सा था, भुजा AC बराबर BC, लिखोगे चूंकि AC बराबर BC है
इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है, तो इसको लिख देना सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना समझ आया? आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉट ए थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो ये सब मान परिकलित करना है। और कितने क्वेश्चन इसमें? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो ये वाला सब मान परिकलित करना है। ठीक, तब ध्यान देना इसमें दिया क्या है दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक, कॉट थीटा बराबर क्या है बाबू, 7/8 है। तो कॉट में मैंने क्या पढ़ाया था, कॉट उल्टा होता है टेन का, टेन में होता है P/B, तो ये क्या होगा, B/P होगा। ठीक है, इतना ध्यान देना, B/P होगा। ठीक, अब देखो B और P दिया हुआ, तो निकालना क्या है, H निकालना है, निकालना पड़ेगा ना H। तो H किससे निकालेंगे, H पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है H² बराबर P² प्लस B², यही तो कहता है। ठीक है, अब देखो H² निकालना है, P कितना दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको उल्टा कर दिया हम लोग, इसको क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। P कितना दिया हुआ बाबू, P 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, बात वही हुआ। H की बराबर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 64 प्लस 49। H बराबर क्या होगा, √113, 113। अब देखो H भी निकल गया, P भी निकल गया, B भी निकल गया। अब हमें ये मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए एक चीज देखना, ये एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे ना, तो ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला में क्या है, कैसे फॉर्मूला बनता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो चीजें मैं बताता हूं। देखो एक पेज लेके, एक पेज ले लेता हूं, उसके बाद से मैं बताता हूं आपको कि कौन सा क्या फॉर्मूला है। देखो इसको मैं मिटाता हूं। ठीक, इसमें H बराबर आ गया हमारा। ठीक है, H बराबर क्या आया है, देखो H बराबर आया था √113। ठीक, अभी देखो ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, इसमें क्या है बाबू, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, A² माइनस B² बराबर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। पढ़ा है आप फॉर्मूला, पढ़ा है कि नहीं, किसको किसको याद है फॉर्मूला, ये बताओ, ये फॉर्मूला किसको किसको याद है, हाँ? A² माइनस B² बराबर क्या होता है, A प्लस बी A माइनस बी। अब देखो A प्लस बी A प्लस बी A माइनस बी A माइनस बी, वैसे ये A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी, सेम इस फॉर्मूले पे मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो होगा क्या, A² माइनस B², याद आया, A² माइनस B², यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही होगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, ये होगा, इतना हुआ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ आया कि नहीं, अगर आया तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान देना, यहां पे देखो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें ना मान भर दो आप, अगर नहीं तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, वो आगे चल के पढ़ाएंगे, अगर वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होता ना तो 1 सेकंड में हो जाता, लेकिन अगर आप यहाँ पे मान भर दो, फॉर्मूला क्या है वो भी मैं बताऊंगा, 2 मिनट में आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे मान भरो, 1 माइनस साइन थीटा,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। लेकिन वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला आसान रहेगा आपको, फॉर्मूला नहीं तो मैं कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा। एक फॉर्मूला आप जब पढ़ोगे, एक फॉर्मूला क्या पढ़ोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें अगर मान लो कि साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर मैं इस साइन का मान निकालना चाहूँ, साइन का मान निकालना चाहूँ तो साइन में का मान निकालने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू। अब देखो, अब देखो इस 1 को, देखो अगर मैं इस 1 को इधर भेजूं, इस 1 को मैं इधर भेजूं तो क्या होगा, इस साइन को मैं इधर भेजूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना। अब देखो यही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है। अगर मैं एक काम करता हूँ, एक तो ये चीज ये हो जाएगी, ठीक, एक चीज क्या हो जाएगी बाबू, एक चीज तो ये हो जाएगी आपकी, ओके। अब दूसरा देखो, अगर मैं इस साइन को ही रहने दूं, इस साइन को रहने दूं और क्या करूं कि इस कॉस को इधर लेके आऊं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब शुरू में एक चीज पढ़ाया था, आपको ध्यान देना ये वाला चीज, यहाँ पे एक चीज पढ़ाया था, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फॉर्मूला में मैंने एक चीज पढ़ाया था यहाँ पे कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा है, यानी कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। आपने क्या पढ़ा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो ये देखो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन बराबर होता है पी बट्टा बी, तो इसका होगा बी बट्टा पी, इसका बी बट्टा पी का स्क्वायर, यही तो होगा बाबू। अब बी बट्टा बी होता है तो बी बट्टा पी का स्क्वायर, बी बट्टा पी का स्क्वायर, बी बट्टा पी का स्क्वायर। अब देखो बी कितना है इसका, बी 7 है, 7 बट्टा पी कितना है 8 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 49/64, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो इतना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दो फॉर्मूला यहां लगा जो दिया है, दो फॉर्मूला यहां लगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 49/64। वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दूसरा सवाल क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी आंसर होगा 49/64, क्योंकि यहाँ पे तो वही निकाला है कॉट स्क्वायर थीटा 49/64, तो दोनों का स्क्वायर आंसर क्या हो जाएगा 49/64, ठीक।